रामपुर से वार्ड 16 से ज़िला पंचायत उम्मीदवार मुस्तफ़ा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अभी जीत भी हासिल की है बड़े मतों के साथ। किस तरह से उनकी जीत रही, किस तरह की चुनौतियां उनके सामने रही, अब वो जीते हैं तो जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे, उन्हीं से बात करते हैं। मुस्तफ़ा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। तो अभी किस तरह की जीत हासिल हुई है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, खासकर उस आवाम का जिसने मुझे वोट देकर जिताया। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी शख्सियत पे लोगों ने मुझे वोट दिए हैं। मैं रामपुर जनपद में सैदनगर विकास खंड से जिला पंचायत के वार्ड नंबर 16 से चुनाव लड़ा था और मैं आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ ये थीं कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक नसीर खां हैं, उनका गांव भी उसी क्षेत्र में पड़ता है, वो जिला पंचायत वार्ड उन्हीं का कहलाता है। पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ा था, थोड़े से वोटों से चुनाव समाजवादी पार्टी की सरकार में बेईमानी करके मुझे हरा दिया गया था। लेकिन इस बार मैं वहाँ चुनाव लड़ा, मेरे खिलाफ नसीर खां विधायक जी ने अपना प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का उतारा। इसके अलावा जो रामपुर से 10 साल चेयरमैन रहे हाफिज अब्दुल सलाम साहब, वो भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आए थे और ये सोच के आए थे कि मैं मुस्तफ़ा हुसैन को हराऊंगा। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी प्रत्याशी उतारा, लेकिन उनकी चुनौतियों को मेरे लोगों ने, जो मेरे गरीब लोग थे, हिंदू मुसलमान हर बिरादरी के लोगों ने उनकी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए और उनके ऊपर ऐसा तमाचा मारा कि मैं बहुत ही अधिक वोटों से चुनाव जीता। उसके लिए मैं अपने उन सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं आज़ाद उम्मीदवार के रूप में जो चुनाव लड़ा हूं, उसमें सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ रामपुर की पूर्व सांसद फिल्म अभिनेत्री बहन जयप्रदा जी का रहा और मैं चुनाव जीता हूं और मैं अब लोगों के लिए विकास के काम करूंगा। किस तरह से विकास के लेकर चलेंगे, और जब आप चुनाव में गए तो क्या क्या कमियां आपको मिलेंगी जनता के लिए, ये ज़रूरी काम होना चाहिए, अगर मैं जीतूंगा तो करूंगा? जब मैं चुनाव में गया तो मैंने ये देखा कि उस क्षेत्र के लोगों ने हमेशा ही विधायक सांसद बनाए, लेकिन क्षेत्र के लोगों ने वोट तो बहुत दिए, लेकिन सिर्फ जयप्रदा जी के अलावा उस क्षेत्र के विधायक ने या मौजूदा सांसद ने कोई काम नहीं किया। मैं वहाँ के लोगों के हर सुख दुख में शामिल रहा और उन लोगों ने ये उम्मीद जताई कि मुस्तफ़ा हुसैन एक ऐसे आदमी हैं जो हमारे हर सुख दुख में शामिल होते हैं और हमारी एक आवाज़ पर आ जाते हैं, और इसी वजह से उन लोगों ने मुझे चुना है। अब मेरी आगे भी यही कोशिश है कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिए हैं उनको सबको साथ लेके और मैं उनके लिए विकास करूं और उनके हर सुख दुख में शामिल होकर उनकी सेवा करता रहूं। अच्छा मुस्तफ़ा जी, ऐसा क्या आपके दिमाग में आया कि मुझे अब चुनाव लड़ना चाहिए, क्या लगा आपको? सैदनगर क्षेत्र जो पहले बज्जापट्टी के नाम से जाना जाता था, इस क्षेत्र के लोग बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं। रामपुर ज़िले में यहाँ के लोग हमेशा वोट देते आए हैं, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि वहाँ लोगों को गुलाम बना के रखा गया हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से ही। लेकिन वहाँ के लोगों को जो अधिकार देने थे वो अधिकार नहीं दिए गए। मेरे वालिद भी वहाँ से विधायक रहे और मंत्री रहे लगभग 20 साल पहले। वो चुनाव लड़े थे वहाँ से और जीते थे। उन लोगों ने वहाँ के वोट दिए थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्हें फिर मेरे वालिद की याद आई और उन्होंने मेरे वालिद को याद करते हुए कहा कि मुस्तफ़ा हुसैन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे उम्मीदों पर खरा उतरेगा और हमारे लोगों के काम करेगा। इसीलिए उन्होंने मुझे चुना और वो सबसे पहले ये चाहते हैं कि हमें ऐसा नेता मिले जो हमारे सुख दुख में शामिल रहे, और मैं उनकी इस उम्मीद पर खरा उतरूँगा, हर सुख दुख में उनके शामिल रहूँगा। अच्छा, जयप्रदा जी के आप बहुत करीबी रहे, मीडिया प्रभारी भी रहे हैं आप, तो जब आपने उनसे बात की तो क्या उन्होंने कहा, क्या वो रामपुर अब आएंगी नहीं आएंगी? थोड़ा सा तफसील से उनके बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। जब इस चुनाव की मैंने शुरुआत की तो मैंने जिस नेता के साथ मैं रहता हूं, जयप्रदा जी को मैंने बताया भी नहीं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं ऐसे, क्योंकि नाम लेना बेकार है। कुछ लोग सिर्फ यही सोच के मेरी विरोध करते हैं कि मैं जयप्रदा जी का खास आदमी हूं, और इसी वजह से उन्होंने मेरा विरोध भी किया कि जयप्रदा जी का ये खास आदमी है, इसको यहाँ से चुनाव हरा दिया जाए। उसमें सभी पार्टी के लोग शामिल थे मुझे हराने के लिए। लेकिन मैंने चुनाव लड़ते हुए, पर्चा भरते हुए एक बार भी जयप्रदा जी से नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन मैंने सोच रखा था जिस दिन जीतूँगा मैं सबसे पहले जीतने के बाद उनको फ़ोन करूँगा। लेकिन ये मेरी खुशनसीबी थी कि जैसे ही मैं रात को 1 बजे चुनाव जीता, सबसे पहले मोबाइल पे जयप्रदा जी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया।
तो क्या लगता है जिस तरह से अब आरोप लग रहे हैं कि जया जी जो है वो रामपुर नहीं आएंगी, रामपुर की जनता के बीच नहीं आएंगी, क्या कहते हैं, क्या वो आएंगी वापस? जयप्रदा जी हमेशा रामपुर की जनता के साथ हैं, रामपुर की गरीब आवाम के दिलों में हैं, लेकिन चूंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन की वजह से वो यहाँ नहीं आ पा रही हैं। और सरकार ने भी ऐसी गाइडलाइन जारी कर रखी है कि कोरोना से बचाव जरूरी है, क्योंकि पहले अपनी सुरक्षा, बाद में राजनीति होनी चाहिए। अभी तो लॉकडाउन है, ठीक है, लेकिन आगे राजनीति में जानना चाहूँगा, कोई बात आपकी हुई कि अब मैं ठीक है लॉकडाउन के बाद आऊँगी उन्हीं लोगों के बीच? ये तो नहीं कि मैं बिल्कुल परमानेंट रामपुर छोड़ दिया, उन लोगों का कहना है कि वो रामपुर छोड़कर चली गई हैं, रामपुर की जनता से कोई मतलब नहीं उनको। विरोधी लोग इस तरह की बात करते हैं, लेकिन जयप्रदा जी हमेशा ये कहती हैं कि मैं लोगों के साथ हूँ, लोगों के साथ रहती हूँ। अभी होली का त्यौहार निकला है, उन्होंने होली पे भी यहाँ के रामपुर के लोगों के लिए गुलाल और मिठाइयाँ भेजी थी, और वो रोज़ ही लोगों से यहाँ की बात करती रहती हैं। और जो लोग ये कहते हैं वो नहीं आएंगी, भाई वहाँ यहाँ क्यों नहीं आएंगी? उनका रामपुर में एक नर्सिंग स्कूल चलता है, नीरावेणी कृष्णा स्कूल, एक जयप्रदा चैरिटेबल ट्रस्ट से उनका बीटीसी कॉलेज चलता है, वो यहाँ पर उनके कॉलेज चलते हैं, लोग उनसे जुड़े हुए हैं। जो उनको चाहने वाले लोग हैं उनके दिलों में आज भी है कि जयप्रदा आज भी हैं, कल भी हैं, हमेशा यहाँ रहेंगी। अच्छा, वो हमेशा चुनाव अब लड़ेंगे। आखिरी मेरा सवाल, लोगों का किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे और क्या कहना चाहते हैं? इस चुनाव में मुझे जो जीत मिली है उसके लिए मैं लोगों का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ख़ासकर अपने बुजुर्गों का और नौजवानों का और ऐसे लोगों का जो खेतों पर काम करते हैं, जिन्होंने मेरे चेहरे भी नहीं देखे लेकिन सिर्फ मेरे नाम पे वोट दिया, क्योंकि उनको पता है कि मैं उनके हर सुख दुख में शामिल रहता हूँ, और मैं हमेशा ही उनके लिए काम आता रहूँगा। और उनका जितना शुक्रिया अदा कर सकूँ मैं, मेरा दिल में अल्फाज नहीं है, मैं हमेशा उनके लिए साथ खड़ा हूँ। हमारे साथ मुस्तफ़ा हुसैन मौजूद थे, जिन्होंने बताया मैं जीता हूँ तो किस तरह से लोगों के बीच जाऊँगा और किस तरह से उनकी समस्याएं सुनूंगा। रामपुर से ज़ीशान खान।